दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपने धनी ऐप से लोन ले रखा है और वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे तो इस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों धनी ऐप्स दो प्रकार से लोन देती है, एक तो क्रेडिट लाइन और एक धनी ऐप से डायरेक्ट लोन आपके अकाउंट में आ जाता है। मतलब क्रेडिट लाइन का ये मतलब होता है कि आप उसे यूज कर सकते हैं किसी शॉपिंग में, ऑनलाइन मतलब पेट्रोल पंप पे, ऑफलाइन या आप यहाँ पर किसी की भी शॉपिंग भी कर सकते हैं और पेट्रोल पंप पे तेल भी डला सकते हैं और किसी होटल पे या रेस्टोरेंट पे आप खाना खा सकते हैं। इस तरीके से आप क्रेडिट लाइन यूज कर सकते हैं और धनी ऐप्स आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। आप उस पैसे का चाहे कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। तो यदि आप पेड नहीं करते तो इस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा और दोनों चीज की जानकारी दूंगा। देखिए यदि क्रेडिट लाइन की बात करी जाए तो आपको मंथली मिलती है। मानने की बात है कि आपको 10,000 की क्रेडिट लाइन मिल गई, आप एक महीने में उसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसकी सब्सक्रिप्शन फीस है जो 10,000 की वो 299 रुपए थी, लेकिन अब नहीं है। अब इस महीने से इसकी फीस 353 रुपए कर दी गई है। पिछले महीने से पहले 299 रुपए लगती थी, अब 10,000 रुपए पे 353 रुपए फीस लगती है, सब्सक्रिप्शन फीस। देखिए यदि आप पेड करते हैं टाइम से तो आपको ये जो नेक्स्ट आपकी ईएमआई बनती रहती है उसे आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपने जो भी आपकी क्रेडिट लाइन थी वो आपने निकाल ली है और आप चाहते हैं कि आप रीपेमेंट ना करें, तो इस कंडीशन में पहले तो आपकी ईएमआई ओवर ड्यू में जाएगी। ओवर ड्यू के बाद आपको 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है, आप पर कोई कॉल, कोई फोन, कोई वगैरह कुछ नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद आपके पास कंप्यूटराइज कॉल आएगा, मैसेज वगैरह उसी दिन आ जाएगा आपके पास कि आपकी ईएमआई ओवर ड्यू है। लेकिन मैसेज तो आता रहता है, व्हाट्सएप पे भी आएगा और आपके जो धनी ऐप्स है उसमें भी आएगा। और उसके बाद 4 या 5 दिन के बाद आपके पास एक कंप्यूटराइज कॉल आएगी, जैसे कि आपकी 300 रुपए की ईएमआई है तो वहां पर एक लेडीज या कोई भी बोल सकता है, उसमें कंप्यूटराइज कॉल होती है कि आपकी ओवर ड्यू इतने हैं, आप उसे रीपेमेंट करो। आप उसे इग्नोर कर देते हैं या नहीं रीपेमेंट करते तो उसके बाद आप पे कुछ दिनों के बाद, लगभग कम से कम यदि आप 15 दिन नहीं करते तो उसके बाद आपको रिमाइंडिंग कॉल आएगी, वुमेन मतलब कि व्यक्ति द्वारा कोई कॉल करी जाएगी कि आप धनी ईएमआई यूज कर रखी है आपने, आप इसे पेड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उसमें आप कुछ भी बता सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आपके डिफेंड पे यूज करता है। लेकिन यदि फिर भी आप नहीं करते तो दोस्तों अगले महीने ही सबसे फास्ट रिपोर्ट भेजता है जो धनी ऐप्स भेजता है, वो अगले मंथ ही आपकी रिपोर्ट भेज देगा सिविल स्कोर को, और उसके बाद आपके सिविल स्कोर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका सिविल स्कोर डाउन हो स्टार्ट होना हो जाएगा। उसके बाद आप पे फोन वगैरह आते ही रहेंगे। और इस तरीके से यदि आप रीपेमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, मतलब कि बिल्कुल आप नहीं करते, साल 2 साल मतलब बिल्कुल आप नहीं करते, तो आपका रोज फोन आएंगे, आपके घर नोटिस भी भेजा जाएगा, व्हाट्सएप पे नोटिस भी भेजा जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल रीपेमेंट नहीं करते, एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन सिविल स्कोर आपका जल्दी से जल्दी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप पे धनी ऐप्स वाला लोन है, मतलब कि जो आपके अकाउंट में डायरेक्ट डाला है, तो उसमें भी यही कंडीशन है, लेकिन उसकी जो इंक्वायरी होती है वो ज्यादा होती है। इसमें जो धनी क्रेडिट लाइन वाला, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा धमकियां वगैरह नहीं देते, ज्यादा कॉल वगैरह नहीं करते। लेकिन जो धनी ऐप्स लोन है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसमें आपको गाली भी दी जाती है, फोन भी किया जाता है, व्हाट्सएप पर मैसेज भी दिया जाता है, नोटिस भी दिया जाता है। इसमें हर प्रकार का आपके साथ कंडीशन होगी। लेकिन दोस्तों रिकवरी एजेंट सोच रहे थे कि आपके घर रिकवरी एजेंट आएंगे, आप बेचित रहिए, रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आएंगे। चाहे आपके पास क्रेडिट लाइन है, चाहे आपके पास अकाउंट में ट्रांसफर किया गया आपका जो बैलेंस है, तो इस कंडीशन में आपको कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपको आपके पास कोई भी केस नहीं होएगा कि आपके घर कोई पुलिस वगैरह कोई कुछ नहीं आएगा, इस प्रकार की कंडीशन आपके घर नहीं होने वाली। इस तरीके से यदि आपने कोई भी लोन लिया है तो आप रीपेमेंट कर सकते हैं, टाइमली कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइमली करते हैं तो आपको जल्दी ही लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब तक आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कंपनी ऐप्स या कोई भी आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि आपको जब भी आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके हायर प्रोसेस बढ़ जाएंगे रिजेक्ट होने के। मतलब कि आपका जो लोन है वो ओवर ड्यू पहले से ही पड़ा है, और जो भी कंपनी ऐप्स लोन देती है तो वो पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक करती है, और फिर जैसे आप डिटेल टोटल भर लेंगे तो आप यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे, आप कोई भी लोन नहीं ले सकते। और आपके जो पैन कार्ड है उस पर लिखा आ जाएगा ऑक्युपाइड, क्योंकि यह पहले से ही पैन कार्ड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है
और यहाँ पर आपका एक और काम हो जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो नेगेटिव अकाउंट बन जाता है। आपने देखा होगा कि आप लोन ले लेते हैं तो एक अकाउंट क्रिएट होगा, मतलब कि कैश बीन से या क्रेडिट बी से धनी ऐप से, इसका मतलब आपका एक अकाउंट बन चुका है। उसका लेन देन कैसा है, सही है गलत है, तो इस अकाउंट को जो भी कंपनी आपसे लोन देती है तो वो एक अकाउंट बना दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव उनका बनता है जो टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते रहते हैं, तो